Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish। तो यार आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम्स। आई नो कि यह जो लॉकडाउन टाइम है इसकी वजह से हमारा पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट ज़रूर हुआ है और ये थोड़ा सा डिग्रेड हो गया है। तो यार हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसे इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इसे अपग्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सो टुडे आई एम हेयर विद द सॉल्यूशन दैट हाउ यू कैन स्टडी इफेक्टिवली। सो यार बेसिकली मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया तो यार ये मेरी गारंटी है कि आप आज से ही एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई की तरफ बढ़ जाओगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट हमें कहता है कि टू मेक अ गोल एंड इट्स सब गोल। आई रिपीट, टू मेक अ गोल एंड इट्स सब गोल। तो यार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लिए कुछ एक गोल बनाएं। अगर हमारा कुछ विज़न ही नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि हम उस पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाएं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम आने वाला है। आप अपने लिए एक छोटा सा एक गोल बनाइए कि इस बार मैं मैथ्स एग्ज़ाम में 90 मार्क्स जरूर ला के रहूँगा। ओके, तो अब पहले पॉइंट में मैंने आपको एक और बात कही, मेक अ गोल एंड इट्स सब गोल। यहाँ सब गोल कहने की मतलब क्या है? मतलब है कि मान लेते हैं कि आपका स्कूल है, उसमें आपका स्कूल 2 एग्ज़ाम लेता है, एक 20 मार्क्स वाला और एक 80 मार्क्स वाला। सो यार आपको अगर 90 मार्क्स अचीव करने हैं तो आप ट्राई करिएगा कि एटलीस्ट मैं 18 मार्क्स 20 में ले आऊँ और एटलीस्ट 72 मार्क्स मैं 80 मार्क्स वाले एग्ज़ाम में ले आऊँ। सो 72 + 18 विल गिव यू 90 मार्क्स। तो यही है मेरा पहले पॉइंट करने का मतलब, टू मेक अ गोल। आप एक कोई गोल बनाइए और उसे सब गोल में डिवाइड कर दीजिए कि ऐसे ऐसे करूँगा तो मैं इस गोल को अचीव करूँगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार मैंने आपको गोल बनाना तो सिखा दिया, बट किसी भी गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्लान। यस, तो उस प्लान को हम लोग क्या कहते हैं अपने वर्ड्स में? टाइम टेबल। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि टू मेक अ सूटेबल टाइम टेबल। एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको सूट करता हो। ओके यार, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग भी हैं, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप एक प्लान तैयार कीजिएगा, एक टाइम टेबल तैयार कीजिएगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कि यार मैं मंडे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, ट्यूसडे को इस सब्जेक्ट्स में ध्यान दूंगा। सो आप ऐसे करके उस गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे। तो आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने यार पहले गोल तो बना लिया, मान लिया मैंने, आपने एक टाइम टेबल ही बना लिया, बट ये जो 2 चीज़ आपने बनाया ये क्या है? ये बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। अभी तक आपने कुछ किया नहीं, खाली एक प्लान तैयार है और उसे क्या करना है वो सब चीज़ खाली तैयार है, बट अभी आपको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक ऐसे पॉइंट की ज़रूरत है जो आपको इन 2 पॉइंट को करने में मदद करेगा। तो यार ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पॉइंट इज टू सेट अ टारगेट एंड ऑल्सो इट्स डेडलाइन। आई रिपीट, टू सेट अ टारगेट एंड ऑल्सो इट्स डेडलाइन। इसका मतलब यह है कि मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि आपका जो 20 मार्क्स वाला एग्जामिनेशन है वो 10 दिन के बाद आने वाला है, मान लिया मैंने। तो आप क्या करोगे, और ये भी हम मान लेते हैं कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें आपका 2 चैप्टर आ रहा है। ओके, सो यार आप एक टारगेट बनाओगे कि पहले 3 दिन में मैं पहले चैप्टर को रिवाइज करूँगा। ये हुआ आपका टारगेट, और जो 3 दिन मैंने बोला ये हो गया आपका डेडलाइन। ओके, सो थर्ड पॉइंट यही आपको बताता है कि आप एक टारगेट बनाइए कि पहले 3 दिन मैं फर्स्ट चैप्टर पर ध्यान दूंगा, अगले 3 दिन मैं सेकेंड चैप्टर पर ध्यान दूंगा, और फिर जो 4 दिन बचे उसमें फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगा। तो ये कि आपने एक छोटा छोटा टारगेट बताया और आपने एक उसके लिए डेडलाइन बना लिया कि 3 दिन में ही मुझे ख़त्म करना है। ओके, तो आप कैसे भी करके हड़बड़ी में उसे ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करोगे और आपका ये बात गारंटी हो जाए कि आप पढ़ने शुरू करोगे। ओके,
सो यार यही 3 पॉइंट्स है टू मेक अ गोल एंडेड सब गोल। सेकेंड पॉइंट है टू मेक अ सूटेबल टाइम टेबल। सूटेबल टाइम टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब कि आपको खुद पता होगा कि आप कैसे उस टाइम टेबल को अचीव करोगे। और हमारा थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट, कि 2 दिन में मैं साइंस का इस चैप्टर करूँगा, अगले दिन मैं मैथ्स का इस चैप्टर करूँगा, और एक डेडलाइन बनाइए कि एक ही दिन में करना है। ओके, बाकी तो सब आप पे छोड़ता हूँ। ओके, सो यार यही था मैंने इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो मेरे आगे की वीडियोज़ के लिए kindly subscribe to this channel, and if the video was helpful, don't forget to like the video. So I will definitely meet you in my next video. तब तक के लिए goodbye, take care, thank you.